क्या भगवान के चरणों में चढ़ाया गया दान निजी ऐशोआराम और निवेश का जरिया बना? क्या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े करोड़ों रुपए जमीन खरीदने, भंडारा करने और महंगे गिफ्ट बांटने में खर्च किए गए? और क्या अब पुलिस की पूछताछ इस पूरे मामले के उन पहलुओं तक पहुंच चुकी है जिनसे इस कथित घोटाले की परतें और गहरी होती जा रही है? जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। अब पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ को लेकर ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अदालत से मिले लगभग 39 घंटे के रिमांड के दौरान आरोपी मनीष यादव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से अलग अलग चरणों में गहन पूछताछ की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी मिलने के कुछ समय बाद उसने चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी शुरू कर दी थी। पुलिस का यह भी दावा है कि उसने पूछताछ में कहा कि इस गतिविधि की जानकारी टिन्नू यादव को भी रहती थी। जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया कि टिन्नू यादव ने स्वीकार किया कि मनीष यादव की नौकरी लगवाने में उसकी भूमिका थी और वह पूरे घटनाक्रम से अवगत था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच अभी भी जारी है। पूछताछ के दौरान सबसे चौंकाने वाला दावा चोरी की रकम के इस्तेमाल को लेकर सामने आया। पुलिस के अनुसार कथित रूप से इस धन का उपयोग केवल निजी खर्चों तक सीमित नहीं था। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस पैसे से जमीनें खरीदी गई, धार्मिक भंडारे आयोजित किए गए और महंगे उपहार भी वितरित किए गए। अब पुलिस इन सभी आर्थिक गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। इसी क्रम में आरोपियों के रिश्तेदारों और करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन संपत्तियों में निवेश हुआ उनमें धन का स्रोत क्या था और क्या उनमें कथित चोरी की रकम का इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि आर्थिक लेन देन की पूरी श्रृंखला सामने आने के बाद कई और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हो सकते हैं। जांच का दायरा अब केवल नकदी तक सीमित नहीं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई कि टिन्नू यादव ने कथित रूप से ट्रस्ट से जुड़े डिजिटल एक्सेस का उपयोग कर वीआईपी पास बनवाए और लोगों के दर्शन की व्यवस्था भी कराई। जी हाँ, इस पहलू की भी अलग से जांच की जा रही है कि क्या इसका किसी आर्थिक लाभ से संबंध था। जांच एजेंसियों की नजर अब टिन्नू यादव के परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर भी है। पुलिस के मुताबिक सादतगंज में बेटे रवि यादव के नाम खरीदी गई जमीन और पत्नी के नाम संचालित सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों को आशंका है कि कथित चोरी की रकम को कंपनी के माध्यम से वैध दिखाने का प्रयास किया गया हो। इसी संभावना की जांच के लिए जीएसटी विभाग से भी समन्वय करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि पूछताछ के दौरान 2 से 3 अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इस बीच इस पूरे मामले के बीच 22 जुलाई 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित है। यह बैठक अयोध्या स्थित मणिराम दास छावनी में आयोजित होगी। ट्रस्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक में पूर्व बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि के साथ साथ विभिन्न समितियों के पुनर्गठन की भी चर्चा होगी। सबसे अहम बात यह थी कि यदि तब तक एसआईटी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप देती है तो उस रिपोर्ट पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा। इस बैठक पर अब पूरे देश की नजरें टिकी है क्योंकि इससे आगे की प्रशासनिक और संस्थागत कार्यवाही की दिशा तय हो सकती है। जी हाँ, फिलहाल पुलिस आर्थिक लेन देन, बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियों, निवेश और कथित रूप से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नए खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जांच अभी जारी है। पूछताछ के दौरान सामने आए दावे और पुलिस के आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अंतिम निष्कर्ष अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो गए।